तो आज इस सर्च अभियान का छठा दिन है और काश्तीगढ़ में जिस तरह से भाटा जादान के एक स्कूल में छिपकर आतंकवादियों ने सेना पर फायरिंग की थी, 2 जवान उसमें जख्मी हुए थे और सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब आतंकवादियों को दिया था और वहां से खदेड़ दिया था। लेकिन अब इस सर्च अभियान का छठा दिन है। बड़े पैमाने पर डोडा के इस पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों की धर पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर्स की, ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया है। शौकत अली नाम के शख्स से कई खुलासे होने की उम्मीद है। उसके फोन से आतंकवादियों से जुड़ी हुई कई संवेदनशील जानकारियां भी प्राप्त हुई हैं और उसी की निशानदेही पर कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। लेकिन इस बीच डोडा के इस पूरे इलाके में सर्च अभियान बड़े पैमाने पर जारी है। और हमारे सहयोगी राजेंद्र टिक्कू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंच रहे हैं यहां पर जम्मू में। कितने बजे पहुंचेंगे और कितनी महत्वपूर्ण आज जो बैठक होने वाली है उसे माना जाए? जी जास्मीन, यहाँ पे अभी पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर हम खड़े हैं। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जो आर्मी चीफ है वो एक मीटिंग ले रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज जितनी भी हैं वो सब इसमें शामिल होंगे। अभी वक्त का ये नहीं बताया जा रहा है कितने बजे, लेकिन हमें कहा गया था कि 10 बजे के करीब वो यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अभी कोई पेशरफ्त उसमें नहीं हुई है। शायद 1-2 घंटे लग सकते हैं उनके यहाँ पहुँचने में है। सबसे बड़ी बात है जो पिछले कई महीनों से आतंकी हमले यहाँ पे हुए हैं उसको लेके ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग की जा रही है जहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा भी उसमें शामिल होंगे और कुल मिला के जो स्थिति है अभी तक उस पर भी जायजा लिया जाएगा। जी जास्मीन, ठीक है। राजेंद्र, साथ में बीते दिनों दिल्ली में एक सीसीएस की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, उसमें भी एक ठोस रणनीति यहां पर तैयार की गई, किस तरह से बीते 1.5 महीने में जो आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं उस पर लगाम लगाई जाए। और क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से चुनौती बहुत बड़ी है, अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, क्या हम ये माने कि जो जांच एजेंसियों के अधिकारी हैं या सेना के तमाम अधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे और आज कुछ ठोस इस समीक्षा बैठक से निकल कर आ सकता है सामने? बिल्कुल, बहुत ही सेंसिटिव मामला है ये। जहां तक अमरनाथ यात्रा की बात है या यहाँ पे साल भर वैष्णो देवी यात्रा भी जारी रहती है, उसको लेके भी अगर बात करेंगे काफ़ी सेंसिटिव इशू है। और इस मामले में जहां सिक्योरिटी की बात को लेके ये सारे जो ओहदेदार हैं यहाँ इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, काफ़ी हाई लेवल की मीटिंग इसको माना जा रहा है जिसमें सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा और जितने भी हालात कशीदा हुए हैं पिछले कई दिन महीनों से उस पर जायजा लिया जाएगा और रणनीति क्या रहेगी आगे उस पर भी काम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जितनी भी एजेंसीज है, सीआरपीएफ के चीफ भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के भी, और साथ में ये कहा जा रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और कुल मिला के ये जायजा लिया जाएगा कि क्या सूरत हाल है अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में। अगर टेररिज्म को लेकर अगर बात करेंगे, आतंकी हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि वो सेंसिटिव प्लेसेस पे अटैक करें और सबसे बड़ी बात है इस पे जोर दिया जा रहा है कि जो लोकल सपोर्ट है, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनको अप्रहेंड किया जाए, उनको बिल्कुल उनकी जो उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें सलाखों के पीछे रखा जाए और उन्हें एक सबक सिखाया जाए, जिससे क्योंकि लोकल जो सपोर्ट है उससे ही ये रास्ता जो जंगलों का या बाकी चीज़ें जो है उन्हें पता चल जाता है, जिससे वो ये अटैक्स वगैरह करते हैं जैसे आर्मी पे करते हैं या लोकल पब्लिक पे करते हैं। जैसे आपने देखा कि पिछले महीने यात्रियों पे भी अटैक हुआ था और काफ़ी सेंसिटिव इशू है और उस सेंसिटिव इशू को लेके ही सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग ये यहाँ पे ली जा रही है। जी ठीक है राजेंद्र, आप बने रहें। और राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजन, आज बताएं, छठा दिन है डोडा में सर्च ऑपरेशन का और क्या कुछ डिटेल्स मौके से निकल कर आ रही हैं सामने, और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए क्योंकि हिरासत में भी लिया गया है, तो क्या वहां से भी कोई क्लूज मिले हैं? अजय देखिए जास्मीन, यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन जितने भी पहाड़ी रेंज है डोडा की, वहाँ पे
आज छठा दिन है। 6 दिन से वो तलाशी अभियान चलाया हुआ है। ये संयुक्त तलाशी अभियान है जम्मू कश्मीर पुलिस का, सेना का, और इसमें वीडीजी के जो सदस्य हैं वो भी शामिल हैं। और यहाँ पे जो पीएमओ में मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो कल रात से, क्योंकि किश्तवाड़ गए थे, वो कल रात से वो भी डोडा में हैं, जो यहाँ डोडा में ही मौजूद हैं। और उनकी तरफ से हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कुछ मीटिंग्स जो हैं वहाँ यहाँ पे की गई हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जम्मू में आना काफ़ी अहम हो जाता है। और ऐसे में इस पहाड़ी इलाकों में भी जो तलाशी अभियान है वो तेज़ किया गया है। हालांकि ये 6 दिन से चलाया गया है, लेकिन अब जो अपर रीचेस है, तो टॉप जो इलाके हैं यहाँ पे पहाड़ों पे, वहाँ पे इसको तेज़ किया गया है, क्योंकि ऐसा भी अंदेशा है कि ये जो आतंकवादी हैं ये किसी रिहायशी घर में पनाह लेके कहीं छुपे हुए बैठे हो सकते हैं। और बहुत बड़ा इलाका है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो रेंज है बहुत बड़ी रेंज है, और ऐसे में कहाँ वो बैठे हैं और किस तरह का सहयोग, उनको सपोर्ट यहाँ से मिला हुआ है, ये सब जो है इसमें जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं। लेकिन ये बात जास्मिन सामने आ चुकी है, जो लोकल लोगों को डिटेन किया था, कि उन्होंने उनको देखा है, उनकी मूवमेंट को लोगों ने वहाँ पे देखा था। लेकिन इसमें कई तरह के इंटेलिजेंस फेलियर्स भी सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी मूवमेंट पिछले 6 महीने से जो बताया गया है कि इस रेंज में जो है वो पहले नोटिस की गई, और उसके बाद इस रेंज में इतने लंबे समय से वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन जिस तरह से उनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि अटैक करके वापस छिप जाना, उसी प्लान पे वो है वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं आतंकवादी, क्योंकि उन्होंने अटैक किया है उसके बाद वो उन्हीं पहाड़ों में कहीं छुप गए हैं, और वापस जो है राजन, यही एक पॉइंट है जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि 6 महीने पहले जो जानकारियां निकल कर आई थी कि 6 महीने पहले कुछ 40 के आसपास जो पंजाब प्रांत से, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से कुछ आतंकवादी घुसपैठ करके इस पार आए हैं, वो जरूरी नहीं है कि ऊपरी चोटियों पर ही मौजूद हैं या ढोंक में ही रह रहे हैं। ये भी कुछ जानकारी निकल कर आई हैं कि वो क्योंकि पंजाबी बोलते हैं, उनका वो दिखते भी कुछ इस तरह से हैं कि उनकी पहचान, उन्हें डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं वो आम लोगों के बीच ही रच बस गए हैं, पूरे इलाकों को उन्होंने खंगाल लिया है, छान लिया है, कहाँ से टनल्स हैं, कहाँ से कौन सा चीज कनेक्ट होती है। और शायद यही कारण है कि बड़ी आसानी से घात लगाकर वो सेना के काफिलों पर हमला कर रहे हैं। उनके पास इनपुट्स हैं कि कहाँ से गाड़ी गुजर रही है, कौन से अधिकारी उसमें मौजूद हैं, कहाँ के जवान से मौजूद है, ये तमाम जानकारियां उनके पास हैं, और फिर इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और साथ ही साथ OGWs, कुछ लोगों को उन्होंने अपने फेथ में ले रखा है कि वो उन्हें जानकारी देते हैं, खाना मुहैया कराते हैं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, बजाय इसके कि उन आतंकवादियों को ढूंढा जाए, बल्कि बजाय उसके कि उन लोगों को पकड़ा जाए और निशानदेही पर उन आतंकवादियों तक पहुंचा जाए। फिर बिल्कुल जास्मिन, देखिए हालांकि पंजाब प्रांत से 40 के ग्रुप में वो आए हैं, ये इसका तो आंकड़ा हम नहीं बता सकते हैं, ये तो जो है पुलिस ऑफिशियल्स है, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वही बता सकते हैं कि किस हद तक घुसपैठ हुई है। लेकिन हाँ, ये घुसपैठ का जो सिलसिला है वो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 महीने में ही घुसपैठ हुई है, ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 1 साल से ये घुसपैठ करके जो है इस इलाके में पहुंच रहे थे और अपना नेटवर्क बनाने में लगे हुए थे। और ऐसा और जो लोकल इनके जो सरेंडर मिलिटेंट है, जिन्होंने पहले सरेंडर किया है, वो उन पे ज्यादा शक है, शुबा है कि वो इनको वापस जो है ISI उनसे कनेक्ट करने में सफल हुई है, और वो जो इनको लोकल सपोर्ट है वो मुहैया करवा सकते हैं, और वापस जो है वो लोगों के घरों में, जैसे मैंने कल बताया था, वो जाते हैं और बंदूक की नोक पे जो है उनसे मदद ली जाती है, उनके मोबाइल फोन से वाईफाई लिया जाता है और उनसे खाना लिया जाता है। तो ऐसा है कि OGW भी हैं, लेकिन OGW उनके साथ हैं, वो गाइड हैं जो उनके साथ चलते हैं। लेकिन जो मदद है वो मदद उनको जो लोकल उनके बहुत ही जो जैसे OGW साथ में है, उसको मालूम है कौन सा इलाका ऐसा है जहां हमें मदद मिल सकती है और कौन सा इलाका ऐसा है जहां पे हमारी शिकायत हो सकती है सेना के साथ।
तो ऐसे में ये जो पहाड़ी रेंज है, डोडा की जो पहाड़ी रेंज है, यहाँ पे हमारी जो सोर्सेस है उनका कहना है 10 से 12 जो आतंकवादी हैं वो मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादी, जैसे हमने पंजाब प्रांत से कहा है, वो हो सकते हैं। और समूचे अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर में कुल 110, जो कि हमारे डीजीपी ने भी ऑफिशियली कहा है कि 110 हो सकते हैं, और जम्मू रीजन में जो है वो 50 से 60 आतंकवादी हो सकते हैं। और अच्छी बात उन्होंने ये कही थी कि 10 से 20 ही लोकल आतंकवादी हैं, बल्कि जो बाकी हैं ज्यादातर वो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं। तो ऐसे में लोकल रिक्रूटमेंट कम हुआ है। हमें ये भी पार्ट देखना है कि लोकल रिक्रूटमेंट कम हुआ है, और बुखलाहट पाकिस्तान की ये है कि लोकल रिक्रूटमेंट तो कम है, लेकिन वापस इस इलाके को जंग का मैदान बनाना है, इसलिए उन्होंने अपने ट्रेंड जो बॉर्डर एक्शन टीम के जो सदस्य हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, जो उनकी एक्स सर्विसमैन हैं, बिल्कुल राजन, आपने सही कहा कि ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोकल जो रिक्रूटमेंट है वो बेहद कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं OGWs का नेटवर्क एक बार फिर से सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर पीर पांचाल के दक्षिण में जिस तरह से गतिविधियां, जो आज से कुछ समय पहले तक पूरी तरह से यहां पर पीस प्रिवेल हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से यहां पर डिस्ट्रप्शन करने की कोशिश की जा रही है। और राजेंद्र, क्या आप बता पाएंगे कि आज जब सेना अध्यक्ष का क्या और कार्यक्रम रहने वाला है? अभी तो एक बैठक कर रहे हैं, समीक्षा बैठक, उसके अलावा आज पूरे दिन भर में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है इस लिहाज से? अभी तक ये पता चला है कि ये जो महत्वपूर्ण बैठक है यहाँ पे ये होने वाली है, और उसके बाद क्या होने वाला है इसके बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं है। लेकिन खासकर थ्रस्ट इसी बैठक पे दिया जा रहा है कि ये जो बैठक है सुरक्षा कारणों को लेके, जो भी कुछ इंसिडेंट्स पिछले 2 महीने में हुए जिससे काफ़ी नुकसान हुआ, उसको लेके ये बैठक की जा रही है। और हाई सिक्योरिटी लेवल की ये मीटिंग है, जैसे पहले कहा गया कि LG मनोज सिन्हा भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और बाकी जितने भी अफसरान हैं, आर्मी के हैं, CRPF की हैं, CISF के हैं, और जितने भी दीगर कई एजेंसीज इन सिक्योरिटी, वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ सामने आएगा ये तो बात की बात है, बाद में ही पता चलेगा। ठीक है राजेंद्र, आप नजर बना के रखें, राजन आप भी नजर बना के रखें। लगातार सर्च ऑपरेशन का आज 6ठा दिन है, और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहता है जुड़ेंगे, जानेंगे आप दोनों से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।